क्यों आवाज आ रही है बेटा? बेटा आप सबके पास बुक है ना? मैं बुक का पेज दिखाऊं? हेलो। ओके, तो आप बेटा वो बुक ओपन कर लीजिए। मैं मैं कुछ मिनट और मैं कुछ मिनट और वेट कर ले रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है, ताकि और बच्चे इसमें ऐड हो पाए। वेरी गुड। थैंक। हेलो बेटा, स्टार्ट करूँ? ओके। देखिए, ये ज्योग्राफी का बुक का मैंने लेसन फर्स्ट ओपन किया है। मुझे पता होगा कि आप लोगों का बुक में स्पष्ट फिगर नहीं आ पा रही होगी, आ रही है? हेलो बेटा, ये फिगर स्पष्ट आ रही है आप लोग बुक में? आप लोग अपने पास आप लोग अपने पास बुक रखें तो बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं बुक से पढ़ा सकूं आप लोगों को। ओके, क्योंकि कभी नेटवर्क कम हो। हाँ, कभी नेटवर्क कम होगा, कभी कभी ज़्यादा होगा तो फिगर एक बुक का क्लियर नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं कैमरा का स्विच अपने तरफ चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग बीच में कुछ भी रिप्लाई करना होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग रिप्लाई पूछ सकते हो। ओके, तो जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे, आप लोग क्लास की तरह अपने जो भी क्वेश्चन डाउट होगा आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके ना? ऐसा नहीं कि अब मैं कैसे पढ़ूँ कैसे। ओके, वेरी गुड। बेटा मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ लेसन वन, ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ। ओके, इंडिया साइज एंड लोकेशन। बेटा टुडे मेनली हम लोग इस लेसन में आज पढ़ने वाले हैं इंडिया का साइज एंड लोकेशन, कि व्हाट इज द साइज एंड लोकेशन ऑफ द इंडिया इन आवर वर्ल्ड, या इन वर्ल्ड, इन ग्लोब। ओके, हमारे ग्लोब पर या फिर कंट्री में या फिर कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया का लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पर इंडिया है और उसका साइज क्या है। ओके, हम मेनली यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने इसको पहले पहले पढ़ा भी दिया था यूट्यूब के माध्यम से, नियर अबाउट अप्रैल या मंथ, मई मंथ में। तो आप लोग वहाँ देख भी चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं दोबारा इसको एक बार रिप्लाई करा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखिए, हम बात करते हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। ओके, इंडिया इज द वास्ट कंट्री entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between the latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. तो जानते हैं कि इंडिया इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में एक वास्ट कंट्री है। इसका साइज और लोकेशन बहुत ही मतलब वास्ट है। और इसका जो लोकेशंस है नियर अबाउट मतलब फिगर दिया हुआ है बुक में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, better reply me, are you listening, are you understanding or not? Okay, and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east। ये इंडिया का बेटा लोकेशन है कि इंडिया जो है वर्ल्ड के मैप में या फिर ग्लोब में किस पोजीशन पर है। ओके बेटा, आप लेफ्ट मत हो रहा हो, मैं देख रहा हूँ बार बार कुछ तो लेफ्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो ऐसा कर डिस्टर्ब होगा आपको, आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए आप लेफ्ट मत, एक बार ज्वाइन करने के बाद लेफ्ट मत ना हो, जब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो। अब बताऊँ द टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि आप देखते हैं कि जो हमारा ग्लोब है वो ग्लोब में एक जो इमेजनरी लाइन्स होती हैं वो हमारी अर्थ को इंडिकेट करने में बताई है। इसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, जो सबसे मिडिल लाइन है इक्वेटर, वो हमारे अर्थ को मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर दो पार्ट में डिवाइड करता है इक्वली। ओके, तो इक्वेटर से जो ऊपरी पार्ट है यानी कि नॉर्थ पॉइंट्स है उसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो उसके डाउन पोजिशन है यानी कि जो आपके साउथ पार्ट्स है उसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर जो है हमारे अर्थ को डिवाइड करता है इक्वल टू हाफ में। बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ पे होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ये जो है हमारी अर्थ को क्या करता है, इक्वली, सॉरी, हमारी इंडिया को टू भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, टू द साउथर्न, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड
इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कहते हैं कि जो ये आपका नॉर्थन हेमिस्फेयर है, नॉर्थन हेमिस्फेयर जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इक्वली 2 भागों में डिवाइड करने का वर्क करता है। ओके, तो आप इसको मैप में देख सकते हैं। आपके जो पेज नंबर 1 है इस लेसन का, थोड़ा सा मैं दिखा देने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, वहां आप देख सकते हैं जाकर के। देखिए, तो ये जो फिगर है बेटा, आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो फिगर है, ये जो येलो येलो पार्ट्स है, ये इंडिया का लोकेशन है। और यहाँ पर 30 डिग्री जो है यहाँ पर इस प्लेस पर, तो यहाँ से जस्ट थोड़ा सा बिलो 23 एंड 30 डिग्री मिनट्स जो है, ये इंडिया के बीचों बीच जो है होकर पास होता है। तो आप इसको पता लगा सकते हैं कि हमारे कंट्री में किस पार्ट से, यानी कि गुजरात अहमदाबाद से होकर नॉर्थन मोस्ट अरुणाचल प्रदेश के होते हुए क्या करता है, ये हमारे कंट्री को 2 भागों में डिवाइड करने का वर्क करता है। ओके, थोड़ा समझे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, चलते हैं साइज। बेटा आर यू लिसनिंग ना? आप लोग समझ पा रहे हैं? रिप्लाई कीजिए। आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? मेरी साउंड आप लोगों को क्लियर जा रही है? क्लियर ना? बेटा जब तक बेटा आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आपको मतलब सुनने से कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, या आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो बीच बीच आप क्वेश्चन भी कीजिए, और मैं जो क्वेश्चन का उसका रिप्लाई आंसर भी कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग लिसन कर रहे हैं, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं चिल्लाता रहूं, मैं बोलता रहूं क्लास की तरह और आप सुने नहीं। इसलिए आप लोग रिप्लाई करो, यस नो या सर सम प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक साइज। ओके, द लैंड, जो इंडिया है वो नियर अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इसका साइज है, यानी कि लैंड मास है। और टोटल एरिया ऑफ अकाउंट्स अबाउट 2.4% ओवरऑल जोग्राफिकल। जो हमारे कंट्री का एरिया जो है, इंडिया का जो एरिया है वो, सॉरी वर्ल्ड का जो एरिया है उसका 2.4% जो है इंडिया का एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो ये वर्ल्ड का जितना भी साइज है लैंड मास का, वो लगभग 2.4% इंडिया का साइज होता है। ओके, फ्रॉम यह फिगर भी दिया हुआ है इंडिया का, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 2 में नीचे दिया हुआ है, एक मैप चार्ट बनाया गया है, आप देख रहे हैं। रसिया 17.9%, कनाडा जो है 9.98%, यूएसए 9.62। इस प्रकार जो हम देखते हैं लास्ट में इंडिया का जो है वो 3.28, यानी कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो इंडिया का वर्ल्ड में पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है, वो किस पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे है। इसलिए कहा जाता है कि इट इज, इसको नोट करना चाहिए आप लोगों को, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, कि इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अतः है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द साइज, साइज के अकॉर्डिंग इंडिया का वर्ल्ड में पोजीशन क्या है। ओके, तो क्या पोजीशन बेटा? रिप्लाई में क्या पोजीशन है इंडिया का वर्ल्ड में? 7th पोजीशन क्या है? हाँ, तो बेटा रिप्लाई करो इस तरह से, 7th पोजीशन इंडिया का वर्ल्ड में है। ओके, तो इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। ओके, तो आप इसको नोट करना होगा आप लोगों को कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द साइज। तो 7th पोजीशन। कभी पूछता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है? तो कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना बेटा? रिप्लाई में 15,200 किलोमीटर। ओके, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो इंडिया का बेटा पार्ट्स है, ये जो मतलब इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, जो हमारी इंडिया का नॉर्थन पार्ट्स है, आप लोग देखेंगे उसको मैप में। तो अगर हम बात करते हैं मैप की, तो आप लोग पेज नंबर 9 को देख सकते हैं। 9 पेज नंबर देखिए आप लोग। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कैमरा को स्विच कर रहा हूँ। पेज नंबर 9 देखिए, ये पेज नंबर 9 है। 9 पे ना देखिए आप लोग, ये देख रहे हैं जो रेड कलर का दिया हुआ है, ये जो एरिया जो है बेटा, ये इंडिया का नॉर्थन पार्ट है। कैसा पार्ट है?
नॉर्थन पार्ट है, और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन से क्या हुआ है, बाउंडेड है। इसकी भी 3 लेयर है, हम पढ़ेंगे लेसन ये 2 का फिगर है, लेसन 2 में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको कि इसका भी जो है कई कई लेयर होता है, इसको हम कई लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये जो अपर मोस्ट जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट इंडिया का है वो कैसा है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन से बाउंडेड है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ द 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, इस तरह से इंडिया का लोकेशन है। और आप देख सकते हैं कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ लैग ऑफ 2 आवर्स, यानी कि टाइमिंग का बाउंडेशन जो है इतना एक्सटेंड हमारे कंट्री का है कि लगभग पूरब से पश्चिम जो हमारे कंट्री का जो ये है उसमें लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, क्या व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ बात करते हैं, उसमें लिखते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जो कहाँ से होकर होता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। आप ही के राज्य से मिर्जापुर एक स्पेस है जहाँ, वहाँ से क्या होता है, इमेजनरी, वहाँ जाके पूछेंगे किसी कहाँ पर है दिखाई नहीं देगा बेटा, ये एक इमेजनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखा है जिसको लोकेट किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, और इसी को बोलते हैं क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन मेरिडियन टाइम। ठीक है, जो कि हमारे कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम को इंडिकेट करता है, इंडिकेशन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द डे एंड नाइट इज एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। अब बताइए कि हमारा कंट्री जो है वर्ल्ड में क्या पोजीशन रखता है, इंडिया का जो है वर्ल्ड में क्या पोजीशन होता है, हम यहाँ देखते हैं। ओके, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन, इंडिया का जो है बेटा लैंड मास है लगभग सेंट्रल लोकेशन में होता है वेस्ट एशिया में। इंडिया जो साउथ ईस्ट स्टेशन कंटिनेंट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एशिया। अगर हम मैप की बात करते हैं, मगर मैप में देखेंगे आप यहाँ स्पष्ट आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का रूट है, पेज नंबर आइए आप 4 में, सेशन सेकेंड का है, तो पेज नंबर 4 आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो लगभग कई कंट्रियों को कनेक्ट करने का काम करता है ओशियन रूट के द्वारा। ओके, नोट दैट द दक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia। इनके हमारे कंट्री का जो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हमको वर्ल्ड से कनेक्ट रखने का काम करते हैं। हमें वर्ल्ड से क्या करते हैं, वर्ल्ड में मतलब लोगों को रूट के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ है आपको ओशियन रूट्स है या कुछ लैंड रूट्स है जो कि कनेक्ट करने का काम करता है। Africa and Europe from the western coast and with southeast and East Asia from the eastern coast. No other countries had long coastline on the Indian Ocean as Indian has and needed. यानी जितना इंडियन ओशियन से जो है इंडिया का कोस्ट लाइन जुड़ा हुआ है, वैसा किसी भी अदर कंट्री का कोस्ट लाइन है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, हमारे कंट्री के नाम पर नाम पड़ा है इंडियन ओशियन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पेज में। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेज बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर। हर मैरीन कॉन्टैक्ट द वेरियस पैसेंजर अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव provided passage to the ancient travelers, while the ocean restricted such inheritance for long time। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जब हमारे कंट्री में सी रूट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, सी रूट के बारे में पता नहीं था लोगों को, या कुछ पता होने के बाद भी ये बैन था कि लोग एक धार्मिक मान्यता थी कि समुद्र को पार करना हमारे धर्म के अगेंस्ट में है, तो उस समय से भी क्या होता था कि लोग जाया करते थे
हमारे नॉर्थन पार्ट से लैंड रूट से होकर के, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो इंडिया का जो कनेक्शन है अदर वर्ल्ड से, वो आज से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि सी रूट ओपन होने के बाद हुआ है, सी रूट से पहले भी लैंड मास से नॉर्थन पार्ट से हमारा हुआ करता था। दिस रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। तो ये रूट क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सामान को ही कैरी करता है, बट सामान के साथ क्या करता है, वो आपका जो है आइडियाज, नए नए विचारधाराएं, लैंग्वेजेज या फिर कुछ ऐसे चीज़ों जो है ट्रांसपोर्ट करता है जिसको हम देख तो नहीं पाते हैं, बस नॉर्मली वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है थिंग्स के साथ। जैसे मान लो कोई आदमी फॉरेन से आया, फॉरेन का वहाँ पर कल्चर सीखा, लैंग्वेज सीखा, और हमारे कंट्री में आकर कल्चर को यूज कर रहा है, कल्चर को स्प्रेड कर रहा है, तो क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि वो थिंग्स के साथ साथ क्या लाया, हमारे कंट्री में कल्चर भी लाया, आइडियाज भी लाए। ओके, तो इस तरह की जो बातें हैं ट्रांसपोर्ट होने की, आइडियाज और कम्युनिटी की, ये काफी लंबे समय से हमारे कंट्री में चली आ रही है। ओके, द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसी प्रकार हमारे कंट्री में कई हिस्सों में इसी माध्यम से हमारे धार्मिक जो पुस्तक हैं, रामायण महाभारत वगैरह की जो विचारधाराएं हो क्या है, ट्रांसपोर्ट होते रही हैं। ओके, द स्पाइस, मसाला, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम द इंडिया डिफरेंट कंट्री। यानी कि हमारे कंट्री में जो पहले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो कॉटन का हो या फिर मसाले का हो या फिर अदर चीज का, मसलिन का हो, तो ये हमारे कंट्री में इतना मतलब गुड क्वालिटी का होता था कि इसका परचेज या इसका जो ट्रेडिंग सेंटर था वो विदेशों में भी हुआ करता था। तो आप कहेंगे कि उस समय तो सी रूट का डेवलपमेंट नहीं था, तो फिर होता कैसे था। तो नॉर्थन पार्ट से यानी कि लैंड रूट के द्वारा, आप लोग पढ़ा होगा क्लास 8 में सिल्क रूट, पढ़े ना बेटा, रिप्लाई में हेलो, क्या आप मेरे को सुन रहे हैं। तो सिल्क रूट आपने सुना होगा, सिल्क रूट आपने सुना होगा, तो उस रूट से हमारे कंट्री में जो है बिजनेस एक्टिविटी हुआ करती थी। ओके, तो उस माध्यम से हमारे कंट्री में जो है ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी जो है चलती थी। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया, ओके, कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसी प्रकार ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री से ही केवल आइडियाज और विचार गए हैं, बट अदर कंट्री से भी हमारे कंट्री में क्या हुए हैं, इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव पड़ा है, आइडियाज का, कम्युनिटीज का, कल्चर का। ओके, अब कहते हैं कि हमारे कंट्री में जो नेबरिंग कंट्री है, जो पड़ोसी राज्य है, उसके साथ हमारा क्या बिहेव है, उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, किस रिलेशन है, और कौन कौन से हमारे नेबरिंग कंट्री है, हम इसको भी यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इंडियाज नेबर्स क्या है, रिप्लाई में बेटा, रिप्लाई में इंडियाज नेबर्स। ओके, यानी कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं, उनके साथ उनका क्या पोजीशन है और क्या क्या मतलब एक्टिविटी हम उनके साथ करते हैं, देखते हैं। तो इंडियाज ऑक्युपाइड एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। यानी कि साउथ एशिया का जो पोजीशन हमारे कंट्री के साथ है बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इंडिया है 29 स्टेट, इसमें पता बुक में लिखा हुआ है, बट ये चेंज हो चुका है, आपको पता भी है कि इंडिया में 28 स्टेट हो गए हैं, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं कि इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिमी भागों में हमारे कंट्री के साथ इंडिया और पाकिस्तान जो है अटैच होता है। आप मैप में भी देख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज में मैप दिया हुआ है, पेज नंबर 5 में। अब देखिए नॉर्थन पार्ट्स में, यहाँ पर मैं कैमरा को स्विच करना चाहूँगा एक बार फिर से आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पार्ट्स है इंडिया का, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, क्या आप देख पा रहे हैं बेटा। तो ये आप थोड़ा दूर से करते हैं तो आप देखेंगे स्पष्ट, इसमें इंडिया का ये पार्ट है पाकिस्तान, और ये क्या है, अफगानिस्तान, जो कि आपके वेस्ट और नॉर्थ पॉइंट पे है। किधर है, नॉर्थन वेस्ट पॉइंट पर है इंडिया का, जो इधर से ऐड हुआ है।
आगे देखते हैं कि चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। आवर साउथर्न नेबर्स across the sea consist of two island countries namely Sri Lanka and Maldives। जैसे कह सकते हैं कि हमारे कंट्री के नियर अबाउट राउंड चारों तरफ जो है अलग अलग कंट्रीज जो है कनेक्टेड हैं। इसे देखा आपने अभी क्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपके लैंड रूट से जुड़ा हुआ है। बट साउथर्न पार्ट में भी ऐसे दो कंट्रीज हैं, दो आइलैंड हैं जो हमारे बाउंड्री को बनाते हैं, जैसे मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल सी ऑफ नेम फॉर्म्ड बाय द पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ म्यांमार, while Maldive Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, तो आप देखते हैं कि श्रीलंका जो है हमारे कंट्री से जिस मतलब स्टेट से अलग होता है उसे बोलते हैं क्या, पल्क स्टेट। उसको बोलते हैं पाक स्टेट, पढ़ते हैं PAL के लिखा होता है, पढ़ते हैं क्या, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ म्यांमार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल लैंड एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। हमारे इंडिया का जो पड़ोसियों के साथ जुड़ा संबंध है वो ऐतिहासिक रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। जैसे कि आपने फिजिकल मैप में भी आप देख सकते हैं इंडिया का। इस तरह से कर सकते हैं रिलेशन जो है वो समाप्त होता है। थोड़ा सा मैप पर ध्यान देंगे, कैमरा को स्विच करेंगे और एक एक मैप को मैं 1 बाय 1 आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो बुक को पेज चेंज कर लीजिए। कहते हैं कि जनाब ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज का मैंने ओपन किया है। आप देख रहे हैं कि ये ग्लोब का एक सिंबल दिया गया है, आप देख पा रहे हैं ना। रिप्लाई में बेटा, रिप्लाई में देखो इंडिया के मैप में जो ये एशिया का पार्ट्स है उसके जस्ट नीचे ये येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, येलो कलर का, यही इंडिया हमारा है। और आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री जो दिया हुआ है यहाँ पर, एक 0 डिग्री का लाइन आप देखेंगे, इसे ही बोलते हैं क्या, इक्वेटर। इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो बेटा इस इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और डाउन में आएंगे तो साउथर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया है क्लास 8 में भी। ओके ना, तो क्लास 8 में बेटा इसको पढ़ाया गया है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर और ऊपर जाएंगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का बेटा लोकेशन है वो टोटली किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारे ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है बेटा वो नियर अबाउट इंडिया के बीचों बीच यानी कि सेंट्रल पॉइंट से वो क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो जो नॉर्थर्न जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है, नॉर्थर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर मतलब यहाँ से नहीं सॉरी वो बीचों बीच रहता है। तो इसका बाउंड्री लाइन भी आप देखेंगे नेक्स्ट मैप में, हम यहाँ देखेंगे कि जो हमने बात की थी कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द साइज, कि साइज के अकॉर्डिंग इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में क्या है। तो हमने बताया मैंने आप लोगों को क्या है, रिप्लाई में इंडिया का वर्ल्ड में 7 पोजीशन। ओके, तो हाँ, तो फर्स्ट सबसे मतलब फर्स्ट में कौन है, तो आप देख सकते हैं मैप में दिया हुआ रसिया ना, नेक्स्ट कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया का जो वर्ल्ड में पोजीशन था 7 पोजीशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो हमारे कंट्री का तो इतना स्टैंड है, इतना फैलाव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट मैप जो है पेज नंबर 3 में है, आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो है ये वेस्टर्न पार्ट जो गुजरात का एरिया है यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है 68.7 मिनट और आपको ईस्ट में दिया गया है 97.25 मिनट्स। ओके, तो ये आपको हो गया लैटिट्यूड। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और 8 डिग्री 4 मिनट जो है
साउथ में। तो इंडिया का ये जो एक्सटेंट है, अगर हम थोड़ा सा गणना करें तो देख रहे हैं कि दोनों, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों जो है क्या है, नियर अबाउट इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो इतना एक्सटेंट है, इतना फैलाव है आपके ईस्ट और वेस्ट में कि क्या होता है कि अगर हम टाइम की डिफरेंस देखें तो नियर अबाउट ईस्ट और वेस्ट में नियर अबाउट 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। कितना होता है बता? 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। इसलिए एक टाइम को डिफरेंस ना होने के लिए, ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो टाइम को लेकर के, इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है जो 82 डिग्री, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है ईस्ट क्या कहेंगे इसको, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर एक लाइन है जो क्या करता है, हमारे कंट्री का जो एक्यूरेट टाइम है उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पर होता है, जो आपके स्टेट उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से होकर के गुजरता है। ओके, ये रहा नेक्स्ट मैप। अब देखते हैं कि वर्ल्ड का रिलेशन क्या है, वर्ल्ड का रिलेशन इंडिया के साथ किस प्रकार है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड रूट्स बनाए गए हैं, इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रेड कलर का जो लाइनिंग दिया बेटा, कि ये इंडिया से किस तरह से कौन कौन से कंट्री कनेक्टेड हैं, कौन से कंट्री सी रूट से कनेक्टेड हैं और कौन से कंट्री लैंड रूट से कनेक्टेड है, यहाँ पर दिखाने का ओके प्रयास किया गया है। तो आप इसको मैप से देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, और ये एक और इम्पोर्टेंट मैप दिखाया गया जो एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कि नेम द 7 कंट्री हु बाउंडेड बाय द इंडिया विद द लैंड रूट। ठीक है, कि लैंड रूट से कौन कौन से कंट्री जो है इंडिया से कनेक्टेड हैं। आप क्या नाम बता सकते हैं बेटा? आर यू रिप्लाई में? हाँ बेटा, टेल में, बताओ बेटा कौन कौन से। वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स। और बेटा एनी ऑन? अच्छा, वेरी गुड, पक, वेरी गुड, पक, वाओ गुड। और ठीक है, देखो पक, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, देखो। ओके, ओके, जापान कौन बोला है जी? हाँ ओके जापान नहीं होता है। देखिए पाकिस्तान, ओके, अफगानिस्तान मैप में भी मैं फिर रहा हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, हाँ भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, ये जो कंट्री हमारे लैंड रूट से बाउंड्री करता है इंडिया को ना। और यहाँ पर देखते हैं, और जो ये आइलैंड है बेटा आपका, जो साउथर्न पार्ट्स में होता है, जो साउथर्न पार्ट से बाउंडेड होता है, उसमें आपका है क्या, देख रहे हैं यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका। क्या बेटा? मालदीव और श्रीलंका, जो हमारे, हाँ, जो लैंड, जो कि लैंड यानी कि ओशियन रूट को, ओशियन से बाउंड्री करता है ये हमारे कंट्री को। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हाट इज द डिवाइडर या व्हाट इज डिवाइड इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, इंडिया से कौन सा लाइन जो है अलग करता है। तो यहाँ पर एक नाम आती है क्या, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ म्यांमार। ठीक है, कि जो लाइन जो है इंडिया को अलग करने का पाकिस्तान से, सॉरी, श्रीलंका से वर्क करता है। इसे हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ इस बार बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। इसके लिए मैंने आपको सेंड भी किया है एक बुक से, मैंने क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। मेरे पास एक बुक है सोशल साइंस का एवरग्रीन, मैंने इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन सेंड किया है, तो आप क्या उसको पढ़ते हो कि नहीं? इसमें कितने लोग हैं जो नोट्स बना चुके हैं ज्योग्राफी का? तो चूंकि अब जैसा कि मैंने पहले बताया था बेटा कि आप लोगों का टेस्ट होना है, आप लोगों को पीटी 1 एग्जामिनेशन होना है नियर अबाउट इस मंथ के लास्ट में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त में होगा। आप लोगों को टाइम टेबल दिया जाएगा। ओके, उसमें बेटा आप लोग, उसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, केवल टिक द करेक्ट आंसर करना रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा।
और आप उससे क्या करेंगे, लर्न करेंगे। हाँ, उसको फिलअप ABCD और 4 उसमें ऑप्शन होंगे, आप उस ऑप्शन को रीड करेंगे, लर्न करेंगे और उसको जो सही आपको लगा उसको टिक कर देंगे। ओके, वही देख रहा हूँ। हेलो, हेलो बेटा, हेलो बेटा। बेटा ये बच्चे बोलने की आवाज़ किस यहाँ से बेटा? बच्चे अगर हैं तो साइड कर दो प्लीज। अगर साइड में कोई छोटा बच्चा अगर आप घर का है तो साइड कर दो उसको, आवाज़ आ रही है उनकी। देखिए, ये साइज एंड लोकेशन ये क्वेश्चन आंसर है। मैंने आपको फोटो क्लिक करके भेजा था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था ना। तो आप बेटा उस शॉर्ट आंसर को रीड करते रहिए, लर्न करते रहिए। ओके, और जैसा टाइम टेबल होगा वैसा मैं आप लोगों ग्रुप में ये करूँगा। ओके, कितना आवाज़ आ रही है बेटा? प्लीज स्पीकर ऑफ करो। देखिए, मैं आज एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जवाब रिप्लाई कीजिएगा। करूँ क्वेश्चन ना बेटा? रिप्लाई करो अपना ना। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू इट्स साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट में कौन से आइलैंड है? तो क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, अभी मैंने एक और क्वेश्चन किया था, पढ़ाया बताया था आप लोगों को कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया के उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी छोरों से टाइम का डिफरेंस कितना होता है? क्या बता सकते हैं? वेरी गुड, 2 आवर्स। ओके, वेरी गुड, थैंक्स बेटा। इसमें एक और मैंने क्वेश्चन रिप्लाई किया था आप लोगों को कि जो इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या पॉइंट है बेटा? व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो इंदिरा पॉइंट। क्या बेटा? इंदिरा पॉइंट आप लोगों को नोट्स में भेजा हूं, उसमें है, उसको आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स। अच्छा, गुड आंसर है आप लोगों का। तो इस तरह से आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। ओके, मैं फिर कल आज बच्चे बस 10 ही 9 बच्चे ऐड हुए हैं, तो मैं कल फिर रिवाइज कराऊंगा लेसन 2 का। ओके, ज्योग्राफी का ही लेसन 2। और आप लोगों को मैं सिलेबस भेज दिया था ग्रुप में, मैं दोबारा एक बार रिवाइज करने के लिए सिलेबस को दे दूंगा, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप से देख लेंगे। ओके हैं? ओके, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सिलेबस सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। और मैं फिर कल 12 बजे से 1 बजे रिप्लाई करेंगे हम लोग। ओके हैं?